मैं आपको पीएम का वो बयान फिर से सुनवा रहा हूं जरा। खटाखट, बड़ा दिलचस्प है, जरा फिर से प्ले करिए। पीसीआर से कह रहा हूं, खटाखट प्ले करिए। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट। चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट। राजकुमार भाटी बोली लखनऊ वाले शहजादे और दिल्ली वाले शहजादे विदेश निकल जाएंगे छुट्टियों पर, खटाखट। दीजिए जवाब। नहीं, अब जनता के बीच से तो जो आवाज़ आ रही है, जनता भारतीय जनता पार्टी को साफ करने जा रही है, चटाचट। और जनता चाहती है कि इनसे छुटकारा मिले फटाफट। और इसलिए जनता वोट डाल, जो बटन दबा रही है मशीन के, वो दबा रही है खटाखट। अब मोदी जी को खटाखट की आवाज़ वो आई होगी जो बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ रहा है। तो फिर अगर बीजेपी के खिलाफ पड़ रहा है तो केजरीवाल जी ये क्यों कह रहे हैं अखिलेश जी के बराबर में बैठ के कि मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, अमित शाह। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। को पीएम बना देंगे? नहीं, मैं जैसा कि आपने जिक्र भी किया, मैंने कहा था कि मोदी जी, पहली बात तो सरकार आ नहीं रही, सरकार आने का तो अब कोई उम्मीद ही नहीं बची, कोई चांस नहीं बचा। बीजेपी 200 से नीचे सिमट रही है। लेकिन केजरीवाल जी क्यों कह रहे हैं और मैं क्यों इसे स्वीकार नहीं कर रहा, मेरे मन को नहीं लग रहा कि ये बात सही है। क्योंकि केजरीवाल जी अगर वो सोच रहे हैं कि सिद्धांत और नैतिकता के दृष्टिकोण से, सिद्धांत और नैतिकता तो यही कहती है कि मोदी जी को हट जाना चाहिए, क्योंकि ये नियम मोदी जी ने खुद बनाया था कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा, जिसमें आडवाणी जी का हो चुका, मुरली मनोहर जोशी जी का हो चुका, वो सिन्हा जी बिहार वाले उनका हो चुका, कई और वरिष्ठ नेताओं का इनके हो चुका। तो सिद्धांत और नैतिकता तो ये कहती है जो नियम मोदी जी ने बनाया है उन्हें हटना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है, और उसके भी पर्याप्त कारण है, कि सिद्धांत और नैतिकता से मोदी जी को दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वो बार बार अपने सिद्धांतों को तोड़ते रहे हैं, नैतिकता का उल्लंघन करते रहे। मतलब केजरीवाल जी मान रहे हैं ना। अभी एक पत्रकार को इंटरव्यू दिया और उसकी आपने भी तारीफ की थी, ट्विटर पर मैं देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि जिस दिन मोदी हिंदू मुसलमान करेगा वो मोदी का आखिरी दिन होगा, मोदी हिंदू मुसलमान नहीं करेगा। और 24 घंटे का समय नहीं बीता था, जाके भाषण में फिर वो हिंदू मुसलमान कर दिया। उन्होंने ये कहा, उनसे पूछा गया उसके बाद, पीएम ने कहा मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, मैं तो इनकी हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का पर्दाफाश करता हूं, उसका तो मुझे हक है। कल ही मुझे एक बीजेपी के प्रवक्ता घेर रहे थे ये कह के एक चैनल पर, दूसरे चैनल पे, कि ये तो वो लोग हैं ईद मनाने मुसलमानों के घर जाते हैं, सिवैयां खाते हैं। और मोदी जी उसी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मेरे घर ईद को खाना नहीं बनता था, मुसलमानों के घर से खाना आता था। तो मोदी जी के लिए तो बैंगन पथ और हमारे लिए कुपथ। मोदी जी ईद की सिवैयां खा लें तो महानता हो गई, और हम ईद की सिवैयां खा लें तो हम देशद्रोही हो गए। अच्छा, आपने देखा ना पूरा, को एक पाले में रहना चाहिए। आपने वो देखा ना पूरा इंटरव्यू? मैंने देखा, आपके तारीफ के बाद देखा। अच्छा, उससे मैंने पहले नहीं देखा, फिर मैंने यूट्यूब पे ढूंढ के पूरा देखा ना। और उसमें सवाल बड़े मासूम है। सवाल वो पूछती हैं एंकर, एक मिनट सवाल मासूम है, दिल से पूछे गए हैं भाटी साहब, और इंटरव्यू का मकसद यही होता है, सवाल आप पूछिए ईमानदार, और ऐसे पूछिए जो किसी और ने ना पूछे हो, वो सवाल जो आम आदमी पूछना चाहता है। मोदी जी आप इतने भावुक क्यों हैं, आपके हृदय में इतनी पीड़ा क्यों है? भाटी साहब एक सेकंड, आप तो इंटरव्यू पे चले गए। मैंने आपसे सवाल दूसरा किया था, आपने देखिए फुल टॉस पकड़ लीजिए। सॉरी, मैं वही मेरा दिमाग था। मैं वही तो कह रहा हूं, इसका मतलब आपके भी दिल को छू गया इंटरव्यू भाटी साहब। मेरा सवाल यही था, इसका मतलब केजरीवाल जी मान रहे हैं ना, अखिलेश के साथ बैठकर ये कह रहे हैं कि पीएम रिटायर हो जाएंगे, अमित शाह को पीएम बना देंगे। मतलब एक आपका एक घटक दल तो मान रहा है कि पीएम बनने वाले हैं मोदी जी फिर से।
बीजेपी जीत रही है। वो कहाँ मान रहे हैं, केजरीवाल जी कहाँ मान रहे हैं। लेकिन हम नुक्ताचीनी ना करके और मतलब बातों को ना पकड़ के अगर हम सीधे सीधे सरल शब्दों में ये व्याख्या करें कि चुनाव की क्या स्थिति है, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत नीचे जा रही है, बहुत नीचे। और ये पहले चरण में ये हालत नहीं थी। पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक लड़ी, हालांकि उसमें भी 3, 4, 5 सीटों पे वो हार रही है। दूसरे चरण में थोड़ा डाउन गई और तीसरे चरण से तो बीजेपी के खिलाफ हवा चलनी शुरू हुई है। और लोगों में ये, देखिए मेरी आयु अब जो लगभग 60 वर्ष होने जा रही है और मैं 1985 से लगातार हर चुनाव में एक्टिव रहता हूँ। मैंने देखा चुनाव में पता ही नहीं लग पाता, किसी को पता नहीं चल पाता कि कारण क्या है। जनता का मूड एकदम बदलता चला जाता है। इस बार वही हुआ है, जनता का मूड बहुत ज्यादा बीजेपी के खिलाफ है और इसमें 2 महत्वपूर्ण कारक हैं। भाटी जी, मैं आपको रोक रहा हूं जानबूझ के। जी। आपका अच्छा खासा अनुभव है। अरे बड़े बड़े अनुभव वाले बड़े बड़े पंडित फेल हो गए वाजपेयी जी। वो तो मैं भी कह रहा हूं। यूपी के पिछले 4 नहीं लग चुनाव के पाता। रिजल्ट क्या कह रहे थे आप? बताऊं, मैं गिनवाऊं आपको। 2017 में क्या हुआ, 2014 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, 2022 में क्या हुआ। 4 बार आपके प्रेडिक्शन, आपका जो अनुभव है वो फेल हो गया, फेल कर गया आपको। इस बार आप कह रहे हैं मैं 60 साल का हो गया, मैं 85 से मेरा अनुभव है। इस बार मेरा अनुभव कह रहा है कि बीजेपी सरकार 10 सेकंड और ले लो। बोलिए ना। 17 में हमें आभास था कि हमारी सरकार रिपीट नहीं हो रही है, बड़ी ईमानदारी से कह रहे हैं। अखिलेश जी को भी आभास, इतनी दिक्कतें थी, झगड़े चल रहे थे, सब चीजें थी। अच्छा, अखिलेश जी ने भी बताया आपको ये बात? नहीं बताया नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात बताऊं। ओके। 14 की मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, लखनऊ के किसी भी पत्रकार से आप कंफर्म कर लेना। हाँ। अमित शाह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अमित शाह यूपी के प्रभारी बनाए गए थे। हाँ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि हम 50 सीटें जीत रहे हैं। और एक शादी थी वहां किसी बीजेपी नेता की बेटी की, उसमें नेताजी भी आए थे, श्री मुलायम सिंह यादव जी, अमित शाह भी आए थे। अमित शाह घुस रहे थे, नेताजी निकल रहे थे। नेताजी ने उनका हाथ पकड़ के कहा, अरे तुम 50 कह रहे हो, तुम ज्यादा जीत रहे हो। ये होता है जमीन का नेता। नेताजी को आभास था कि ये ज्यादा जीत रहे हैं। और उन्हीं नेताजी ने संसद में खड़े होकर ये भी कह दिया था कि पीएम आ रहे हैं, मोदी जी फिर से आ रहे हैं। जीती थी बीजेपी। अरे तो मान लीजिए, मैंने मान लिया। कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि अंदाजा नहीं होता। इस बार हमें अपना अनुभव ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी साफ हो रही है। शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी 20 से नीचे आ जाए तो बहुत अचंभे की बात मत समझो, यूपी में 20 से नीचे आ जाए। ठीक है शिवम।